एक सेकंड रुकना, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा या बंदी तुम्हें बहुत इग्नोर करते हैं और वही तुम्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं? जो अवेलेबल हो, जो तुम्हारी केयर करे, जो तुम्हें टाइम दे, वो तुम्हें बोरिंग लगता है। और जो दूर भागे, जो एकदम मिक्स्ड सिग्नल्स दे, जो कभी कोल्ड रहे, जो कभी हॉट रहे, उसके पीछे तुम पागलों की तरह भागते हो। अगर हाँ तुम्हारे साथ ये चीज होता है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। ये वीडियो में मैंने ऐसी ऐसी चीजें बताई है जो कोई थेरेपिस्ट भी इतनी क्लियरली नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रॉन्ग पर्सन चूज करना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, ये एक पैटर्न है और एक लूप भी है। जब तक तुम इस लूप को कोई नाम नहीं दोगे ना, तब तक तुम इसमें फंसे रह जाओगे। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसका नाम है अटैचमेंट थ्योरी। जॉन बॉलिबल नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि जब हम बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, वो पैटर्न हमारे पूरे लाइफ को शेप कर देता है, स्पेशली रोमांटिकली। अब इसमें 3 मेजर अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। सबसे पहला है सिक्योर, जो लोग रिलेशनशिप में ट्रस्ट करते हैं, एकदम कंफर्टेबल होते हैं, ये लोग पैनिक नहीं करते। दूसरे लोग होते हैं अवॉइडेंट लोग, ये इमोशनली दूर रहते हैं, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, ये बोलते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। और तीसरे आते हैं एंजायस, जो कि तुम हो। एंजायसली अटैच लोग वो होते हैं जो रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर उसका मैसेज ना आए सबसे पहले तो तुम्हारी एंजाइटी हाई लेवल पे चली जाती है, तो फिर धीरे धीरे आगे बंदा तुमसे डिस्टेंस बनाने लगता है और तुम खुद ही सोचते हो कि मैंने आखिरकार क्या गलत किया। तो ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये है कंडीशनिंग है, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन पहले से ये सब चीज सीखा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो अवॉइडेंट लोग होते हैं इन्हीं से लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं। तो बैठे बैठे भाई बोर हो गया और चलो कहीं आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो अवॉइडेंट लोग होते हैं ये हमें अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं। अब यहाँ पे वो पार्ट आता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों तुम्हारा दिल स्पेसिफिकली अवॉइडेंट लोगों के लिए धड़कता है। अब ये चीज एकदम ध्यान से सुनना। देखो, जब तुम बचपन में थे तब तुम्हारे पेरेंट्स इनकंसिस्टेंट थे, कभी प्यार दिया, कभी इग्नोर किया, कभी अवेलेबल थे तुम्हारे लिए, कभी अवेलेबल नहीं थे। तो तुम्हारे ब्रेन ने एक सर्वाइवल फॉर्मूला बनाया है, और जब लव अनसर्टेन हो तब उसे अर्न करना पड़ता है। तो अब तुम्हें कोई अगर इजीली कोई लव देता है ना, तो तुम्हारा ब्रेन कहता है कि भाई ये रियल नहीं हो सकता है। और जब कोई दूर भागता है या मिक्स सिग्नल्स देता है तो तब तुम्हें लगता है कि यही रियल लव है, और फिर तुम उसे चेस करने लगते हो हार्डर एंड हार्डर। देखो, ये कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, ये एक फैमिलियरिटी है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इमोशनली अनअवेलेबल पर्संस को घर जैसा फील कराता है, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल घर भी ऐसा ही था। तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग तुम्हें लग सकता है, लेकिन अभी और भी है। तो अब हम बात करते हैं द एंजाइयस अवॉइडेंट ट्रैप। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, जब ये दोनों मिल जाते हैं, अवॉइडेंट और एंजाइयस दोनों जब रिलेशनशिप में आते हैं भाई, जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो एकदम मैजिक नहीं होता है, मैडनेस से हो जाती है। ये होता क्या एग्जैक्टली, तुम एंजाइयसली अटैच्ड हो, थोड़ा सा तुम डिस्टेंस फील करते हो, अब तुम्हारा एंजाइटी मोड ऑन हो जाता है, तो तुम ज्यादा टेक्स्ट करने लगते हो, तुम ज्यादा रीअश्योरेंस मांगते हो, तुम थोड़ा सा क्लिंजी भी हो जाते हो। और ये चीज जो अवॉइडेंट लोग होते हैं वो देख के दूर भागने लगते हैं, क्योंकि भाई उनके लिए लगता है कि ये बहुत ज्यादा टू मच है, और तुम उन्हें दूर जाते देख के और ज्यादा पैनिक हो जाते हो। वो और भागते हैं, फिर तुम और चेस करने लगते हो। तो ये एक लूप है, ये एक ट्रैप है, इससे तुम बच के रहो। और दुनिया की कोई भी लव स्टोरी, कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी वी नीड टू टॉक इस लूप को ऑटोमेटिकली नहीं तोड़ता। जानते हो सबसे बुरा क्या है, जैसे ही ये रिलेशनशिप टूट जाता है तुम पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो जाते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली तुम वैसे ही किसी और को ढूंढने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अभी भी वही पैटर्न ढूंढ रहा है। तो अब बात करते हैं कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, और क्या मुझे कोई मिलेगा। ओके, तो मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तो क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, क्या मुझे कोई सिक्योर पर्सन अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। तो यार देखो, ऑनेस्ट आंसर है कि ऑटोमेटिकली नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हें इस चीज से शिफ्ट होना होगा, और ये शिफ्ट तुम्हारे अवेयरनेस से नहीं आता है। ये अगर तुम एक्शन लेते हो तभी तुम इस चीज से बाहर निकल पाओगे। तो हम इसको थोड़ा स्टेप वाइज हम बात करते हैं, तो इससे तुम्हें ज्यादा प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 है कि अपने पैटर्न को एक नाम दो। जब भी तुम किसी अवॉइडेंट से अट्रैक्ट फील करो अगली बार, तो तुम मेंटली पॉज लो और कहो कि ये एक्साइटमेंट नहीं है, ये मेरे चाइल्डहुड का पैटर्न है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है। और उसी वक्त देखना कि ये थॉट तुम्हारा माइंडसेट चेंज करके रख देगा। नंबर 2 है कि डिस्कंफर्ट को डिफरेंटली डिकोड करो। जब कोई सिक्योर पर्सन तुम्हें कंसिस्टेंटली लव करे और तुम्हें वो बोरिंग लगने लगे, वो बोर्डम नहीं है, वो है अनफैमिलियरिटी। तुम्हारा ब्रेन न्यू एक्सपीरियंस को प्रोसेस कर रहा है, तो इससे दूर मत भागो। नंबर 3 है कि अपनी एंजाइटी को अपने पार्टनर पे मत डालो। एंजाइयस अटैचमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने इंटरनल एंजाइटी को रिलेशनशिप में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो मुझे रीअश्योर करे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं होगा, क्योंकि एंजाइटी इनसाइड है, उससे एड्रेस करना जरूर पड़ेगा। तो इसके लिए तुम जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, थेरेपी ले सकते हो, जो भी लो, लेकिन तुम्हारी एंजाइटी दूर हो जाए। अब मैं तुम्हें सबसे एकदम लास्ट चीज बोलने वाला हूँ, एकदम रियलिटी वाली चीज है कि देखो, जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो इस पैटर्न
पैटर्न में होते हैं वो उन्हें क्या लगता है कि वो आखिरी तक वेट करेंगे और सही पर्सन उनको आके राइट टाइम पे मिल जाएगा। नहीं, सबसे पहले तुम्हें राइट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनना है। और मैं ये चीज जजमेंटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुम अपने आप को हील करते हो तो तब तुम उसी वक्त अपने एंजाइटी को भी रिकॉग्नाइज करते हो। जब तुम कंसिस्टेंसी को बोरिंग की जगह ब्यूटीफुल वे से देखने लगते हो तब तुम ऑटोमेटिकली उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ फील कराया है तो तुम मुझे कमेंट में लिखना कि पैटर्न ब्रेक, तो मुझे पता चलेगा कि तुमने आखिरी तक वीडियो देखा है। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है जो गलत लोगों के पीछे भागता है तो ये वीडियो उसे शेयर कर देना जरूर, क्योंकि कभी कभी सही वर्ड सही वक्त पे सब कुछ बदल के रख देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो मेरा नाम है आनंद और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।